जय महाकाल। और आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग आपके पर्सन की करंट एनर्जी को कैच करेंगे और साथ ही साथ इसमें मैं उनके मतलब कि उनके क्या सेक्सुअल इंटेंशन है आपके लिए, क्या आपको फिजिकली कैसे देखते हैं। बेसिकली ये इस चैनल पे सिर्फ अडल्ट रीडिंग मैं डालती हूँ और मेरा एक और चैनल है एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट करके, अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज जाओ उसको चैनल को सब्सक्राइब करो। वो मेरा पुराना चैनल है और वहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मेरा एक ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और देखो आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें करंट एनर्जी को तो कैच करेंगे ही करेंगे, साथ में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से इस इंसान के साथ मैनेज कर सकते हो रिलेशनशिप को और उनके इंटेंशंस क्या है ऐसे जो कि वो बताते भी नहीं है आपको। ठीक है ना। बेसिकली ये एक अडल्ट रीडिंग है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 18+ के लोग ही देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टावर का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा हो एट प्रेजेंट में, और कुछ लोगों का 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन भले ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। देखो बेसिकली बात पता है क्या है, आपके पर्सन को क्या चाहिए आपसे। उनकी करंट एनर्जी की मैं बात करूँ तो ये पर्सन ऐसा है ना कि अभी ये अपने फैमिली की वजह से या अपने काम की वजह से हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो एंड इसका असर हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा हो। ठीक है, एट द सेम टाइम वो आपको बताते भी होंगे, हो सकता है बातें शेयर करते होंगे, पर शेयर भी जो बातें करते हैं ना वो एक लिमिट में ही करते हैं, मतलब वो सारी बातें आपसे नहीं करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आ रहा है इनकी करंट एनर्जी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रही है मेरे को यहाँ पे, मतलब कि अंदर से वो बंदा बहुत ज्यादा इरिटेट है क्योंकि उसका ऐसा कोई काम है जो बिगड़ गया है या फैमिली में कोई कला हो गया है, कुछ तो है या हेल्थ इश्यूज, कुछ भी एनीथिंग जो कि है जिसकी वजह से वो इरिटेट है और थोड़ा सा साइलेंट मोड पे चला गया है। हो सकता है कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब कि आप 100 बातें बोलोगे, अगला एक बात बोलेगा या फिर ब्लॉक कर देगा, नो कांटेक्ट के सिचुएशन में चला जाएगा, मैसेज वगैरह कॉल ज्यादा नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है किसी किसी के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकता है। मतलब लगभग यहाँ पे ना 2 तरीके के कार्ड आए हैं जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ आपके पर्सन आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकते। इवन इधर के केस में भी आपके पर्सन आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकते। देखो दोनों केसेस की बात कर रही हूँ कि आपके पर्सन जो है बात किए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन किसी किसी के केस में बहुत इरिटेट हो गया है बंदा, इसलिए वो ज्यादा बोल नहीं रहा है। लेकिन बेसिकली बात क्या है ना कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकता है। करेंट एनर्जी में बता रही हूँ, हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई अनबन हुई हो और ये पर्सन अंदर से गिल्टी महसूस कर रहा हो कि हाँ ये मैंने क्या किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ तो ऐसी बात जरूर हुई होगी कि जिसकी वजह से ये पर्सन अंदर से कुछ शर्मिंदगी फील कर रहा हो, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा आपके सामने डिमांड रखा हो जो कि आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, या कुछ उन्होंने आपसे मांगा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसा मांगा हो और वो नहीं दे पाए हो, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे बातें शेयर करनी चाहिए, आपसे बताना चाहिए और बातें शेयर करनी चाहिए। उनके दिमाग में आजकल यही बात आ रहा है कि उनकी बातें अगर कोई समझ सकता है तो सिर्फ आप समझ सकते हो, और वो पूरा ट्राई कर रहे हैं आपसे बात करने की, पूरा ट्राई कर रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, वो बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ आएंगे और रहेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आने का मतलब ही होता है कि चाहे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जितना भी कुछ भी हो जाए, वो पर्सन आपको छोड़ नहीं सकता है, वो पर्सन आपको ले करके ही चलेगा। ठीक है, फिलहाल तो इनकी करंट एनर्जी यही है कि वो इंसान आपको इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन किसी किसी के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि वो पर्सन मिलना नहीं चाहता है। लगभग 20% के केस में नहीं मिलना चाहता है और अभी नहीं मिलेगा वो 1-1.5 महीने, मैक्सिमम 3 महीने तक भी नहीं मिल सकता है। 3 महीने तक वो मिलना नहीं चाहेगा आपसे। ठीक है, और जो अगर बात नहीं हो रही तो 3 वीक्स तक बात नहीं हो पाएगी।
ट्रस्ट, आपके पर्सन के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी हो सकता है कि वो इस तरीके की हरकत करते हो कि आपको इनके ऊपर से भरोसा उठ जाता हो सकता है ऐसा होता हो आपके ऊपर, लेकिन वो पर्सन ऐसे हैं कि सब कुछ कांड करने के बाद भी वो इंसान जो है वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा करो। और ये पर्सन का सेक्सुअल इंटेंशन की मैं बात करूँ तो ये अचानक से ही आपसे मिलना चाहेगा, अचानक से ही आपके पास आएगा, अचानक से ही आपके पास आकर के फिजिकल होगा। मतलब इनके जो सेक्सुअल थॉट्स है, इनके जो सेक्सुअल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मतलब कि देखो इमोशनली कनेक्टेड तो है ही आपसे, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये पर्सन आपके साथ फिजिकल भी होना चाहता है, आपके साथ फिजिकल हुए बगैर रह भी नहीं सकता है। तो चाहे इसकी जिंदगी में थर्ड पार्टी हो या ना हो, ये बंदा आपके साथ रहेगा ही रहेगा। इसको आपकी बातें बहुत पसंद है, इसको आपके साथ रहना बहुत पसंद है। किसी किसी के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि किसी किसी का हो सकता है ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हुआ हो, किसी किसी का हो सकता है कि आपने यूनिवर्स पे अपना रिश्ते को छोड़ दिया है कि हाँ आप मेरे रिश्ते को सुधारिए, अपने ऊपर, भगवान जी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, किसी किसी के केसेस में है। लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन का जो इंटेंशन है ना, आपको हर्ट करने का नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन ट्रस्ट वर्दी इंसान हो, एक वर्कहॉलिक इंसान हो, लेकिन एक सच्चे इंसान हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन का कहना यह है कि हम लोगों के बीच चाहे जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, चाहे जितनी भी दूरियां हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि मतलब कि ये बंदा देखो चाहे जितना भी वियर्ड बिहेव कर रहा हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि ये पर्सन जो है वो आपका भला ही चाहता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो समझता है कि आपसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई भी नहीं है इसकी जिंदगी में। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपका जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करता हो, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हो, और उसका मतलब उसका बुखार जो है उसका वो सब आपके ऊपर आ जाता हो। बहुत सारे लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है ना कि भले ही वो उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, या कल के डेट में अगर हो भी जाएगा तो भी वो थर्ड पार्टी से उतना अटैच्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, उतना ज्यादा अटैच नहीं हो सकता है जितना कि वो आपसे ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है। आप चाहे कुछ भी कर लो, इस इंसान को छोड़ के नहीं जा सकते हो, इस इंसान से दूर नहीं जा सकते हो। सिंपल इज दैट। इस इंसान के चक्कर में ही आपको रहना पड़ेगा, चाहे जितना कोशिश कर लो, ये इंसान आपको दूर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, इनके सेक्सुअल थॉट्स आपके लिए जो हैं वो ऐसे हैं कि वो आपको अपनी गोद में बिठाना चाहता है, आपको गले से लगाना चाहता है और अपने मन की बातें बोलना चाहता है, जो कि थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए, आप इमेजिन अगर करो तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। हो सकता है कि आप सोचो कि नहीं मेरा पर्सन तो मूव ऑन कर गया है, लेकिन नहीं, वो इंसान ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन नो, नहीं, वो इंसान ऐसा नहीं है। वो जब रात में सोते होंगे तो आपके बारे में सोच सकते हैं, रूम का लाइट ऑफ करके, एक कैंडल जला करके वो आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं, और वो जब सोते हैं ना तो आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, आप लोग जब फिजिकल होते हो ना तो उसके बाद वो चाहते हैं कि कुछ देर आप विदाउट क्लॉथ के बस थोड़ा सा चादर जो होता है ना उसको बॉडी पे रख के उनसे बातें शातें करो, ऐसा वो चाहते हैं, उनके मन की बात है। और किसी किसी के पर्सन जो है ना कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, या आपका ट्रांसफर हो सकता है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है यहाँ पे, तो ट्रांसफर होने का सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उधर से उधर जाने का, शिफ्ट होने का, दूसरे कंट्री में जाने का, या फिर कुछ भी एनीथिंग ऐसा मेरे को दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग कहीं भी चले जाओ, आपका पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ पे सिंपल इज दैट, यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो, मैं एक लाइन में बोलूँ तो आपके पर्सन काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे। एट द सेम टाइम ऑब्सेशन में कभी कभी वो अपनी बातें बताते नहीं है, मतलब कि वो ऑब्सेस तो है, लेकिन वो इंसान आपको अपना ऑब्सेशन दिखाएगा नहीं। उसको ऐसा लगता है कि आपका मन बढ़ जाएगा, या फिर हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ऑब्सेशन दिखाऊंगा तो आप दूर चल जाओगे। लेकिन ये सेम काम तो आपको करना है, आपको ज्यादा ऑब्सेशन नहीं दिखाना है। अगला अपने आप को जानबूझ के कंट्रोल करता है, अगले के मन में बहुत चुल मची रहती है, लेकिन फिर भी वो बोलता नहीं है। बहुत सारे लोगों के केसेस में है ऐसा। ठीक है, तो आपका बस यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका पर्सन जो है वो
इमोशनली और फिजिकली दोनों के दोनों तरीके से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और इसका फ़ायदा आप पूरा उठा सकते हो। अगर झगड़ा भी होता है तो ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा सकता है, सिंपल इज़ दैट। और आजकल के करेंट सिचुएशन में भी मैंने बताया है कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा है अपनी गलतियों को सुधारने की। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। आप मेरे प्लीज़ फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, एस्ट्रोलॉजर सोना टैरो नाम है उसका, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपनी बातें रख सकते हो, रेमेडीज़ मैं बताती हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। और आप मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, सेकेंड मैरिज, करियर या फिर कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी टॉपिक हो, बच्चों का भी आप जान सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।